सभी को नमस्ते। बीएससी भाग प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र में अपना चैप्टर चल रहा है सरल निकायों में मुक्त दोलन। आज हम सरल आवर्त गति के अवकल समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। तो सरल आवर्त गति के अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले अवकल समीकरण ही लेते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण जो है वो आपकी होती है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स बराबर जीरो। यहाँ ओमेगा जीरो स्क्वायर का मान के अपॉन एक्स है, जो कि प्रत्यानयन बल F बराबर माइनस के एक्स से हमने प्राप्त की थी। तो वही समीकरण हम यहाँ काम में ले रहे हैं। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स, इसको हमने समीकरण 1 दे दिया है। लेकिन हम जानते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का मान जो होता है वो डी वी अपॉन डी एक्स होता है, त्वरण है जो कि वेग में परिवर्तन की दर के बराबर है। यहाँ हमने डी वी अपॉन डी एक्स डॉट डी एक्स अपॉन डी टी लिख दिया है, डी एक्स को ऊपर नीचे लिख दिया है और ऊपर नीचे लिखने से ये आपका डी एक्स अपॉन डी टी जो है ये वी में चला गया है वेग में, तो ये आपका बन जाता है वी डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का जो ये मान है, ये मान हम यहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में। तो मान रखने पे हमें मिल जाता है वी डी वी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स। यहाँ आपका डी एक्स जो है वो इधर आ गया है। अब इसका समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन करने पे आ जाता है इंटीग्रेशन वी डी वी बराबर माइनस का इंटीग्रेशन ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आपका हो गया वी स्क्वायर बटे 2, समाकलन सामान्य समाकलन है, माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर आपका बाहर आ गया, एक्स का समाकलन हो गया एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। समीकरण नंबर 2 मिल गई है। यहाँ सी जो है ये आपका समाकलन नियतांक है, इसका मान सीमा प्रतिबंध से हम ज्ञात करते हैं तो हमें प्राप्त होता है ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर बटे 2। ये हमें सी का मान प्राप्त हो जाता है सीमा प्रतिबंध से। हम यहाँ डायरेक्टली याद रखेंगे तो ये सी का मान यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ सी का मान रखते ही हमें मिल जाता है वी स्क्वायर बटे 2 बराबर माइनस का ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर बटे 2। यहाँ 2 जो है वो नीचे लैसे में है, लैसे लेके हल कर लेंगे। हल करने पे हमें मिलता है वी स्क्वायर बराबर ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार कण का वेग मिल जाएगा वी बराबर प्लस माइनस ओमेगा जीरो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण 3। इस प्रकार माध्य स्थिति जो है x बराबर 0 की, इस माध्य स्थिति में कण का जो वेग होगा वो अधिकतम होगा, क्योंकि x बराबर 0 जब यहाँ रख देते हैं तो हमें v का मान प्लस माइनस ओमेगा जीरो ए मिल जाता है। और अगर हम इसका परिमाण लेते हैं तो ओमेगा जीरो ए आ गया, प्लस माइनस नहीं आएगा। तो माध्य स्थिति के लिए आपका x बराबर 0 पर कण का वेग जो है वो अधिकतम ओमेगा जीरो ए हो जाएगा, तथा अधिकतम विस्थापन की जो स्थिति होती है, अधिकतम विस्थापन जब विस्थापन आयाम के बराबर हो जाएगा, ये x जो है वो इस a के बराबर हो जाएगा, उस स्थिति में वेग जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम विस्थापन में x बराबर a होगा। इसलिए आपका इस x की जगह a रखते ही ये 0 में चला गया तो पूरा 0 चला गया। इसलिए अधिकतम विस्थापन की स्थिति में वेग न्यूनतम 0 होगा। अब समीकरण 3 से यहाँ से हम पुनः लेते हैं v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं। ये आपका एज इट इज़ आ गया। इसको हमने लिख दिया है डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा जीरो डी टी। ये इसके नीचे आ गया, डी टी इधर आ गया। इसका धनात्मक चिन्ह लेके हम
समाकलन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह होने पे अलग अलग समाकलन प्राप्त होते हैं समाकलन की प्रॉपर्टी से। जैसे हमने धनात्मक चिन्ह लेके समाकलन किया है तो साइन इन्वर्स आया है, यदि हम ऋणात्मक चिन्ह लेके अब समाकलन करते तो यहाँ कोस इन्वर्स आता। तो हम केवल धनात्मक चिन्ह लेके चल रहे हैं, तो धनात्मक चिन्ह के लिए यहाँ हमें मिल जाता है साइन इन्वर्स एक्स अपॉन ए बराबर ओमेगा 0t प्लस θ1। इसे हम थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा भी लिख सकते हो आप, और आगे हम थीटा ही काम में लेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाता है x का मान, ये साइन इन्वर्स जो है वो इधर आएगा, a बटा का है वो इधर गुणा में आएगा। तो हमें मिल जाता है x बराबर a साइन ओमेगा 0t प्लस θ1। यहाँ θ1 जो है समाकलन नियतांक है। तो समीकरण 3 और 4 जो है ये कण के वेग और विस्थापन को व्यक्त करते हैं। अब हम सरल आवर्त गति से संबद्ध गतिक राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं विस्थापन के बारे में, कि किसी समय t पर सरल आवर्ती दोलित्र का जो विस्थापन x है, यह विस्थापन x ज्या फलन के रूप में निम्न प्रकार लिखा जाता है। x बराबर a साइन ओमेगा 0t प्लस थीटा। अभी हमने जो समीकरण ज्ञात की थी वो ही समीकरण है, और जैसा कि मैंने बताया था वहाँ θ1 को हम थीटा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ थीटा लिख दिया है। तो कण का मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन जो होता है वो प्लस माइनस a होता है, जो कि कण का आयाम कहलाता है। और इस आयाम का मान जो है ये समय के साथ नियत रहता है। आयाम नियत रहेगा, विस्थापन समय के साथ परिवर्तित हो सकता है। दूसरी राशि है वेग। तो ये उपरोक्त जो विस्थापन समीकरण है, इस समीकरण का उपयोग करके हम दोलित्र का किसी समय t पर वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका अवकलन कर देते हैं समय के सापेक्ष, तो हमें वेग मिल जाता है। वेग v बराबर dx अपॉन dt, d अपॉन dt है, यह आपका x की वैल्यू है, इसका अवकलन कर दिया है। अवकलन करने के बाद यहाँ आपका हमें मिल गया a ओमेगा 0 कोस ओमेगा 0t प्लस थीटा। इसको मैंने कोस को हम जानते हैं कोस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, वो फॉर्मूला लिखा है। कोस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो रूप लिख दिया है यहाँ। अब यह आपका यहाँ पे जो साइन ओमेगा 0t प्लस थीटा है, इसका मान x अपॉन a लिख दिया है हमने पीछे वाले से बिंदु से, तो मान आ जाता है x अपॉन a। और इसको जब हम लय से लेके हल करते हैं तो आपका a से a कैंसिल होगा, हमें वेग v मिल जाएगा प्लस माइनस ओमेगा 0 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण 3 मिल गई है। अतः x बराबर 0 जो माध्य स्थिति है, इस माध्य स्थिति पर सरल आवर्ती दोलित्र का जो अधिकतम वेग होगा वो हमें मिल जाएगा a ओमेगा 0, और x बराबर प्लस माइनस a जो अधिकतम विस्थापन यानी आयाम की स्थिति है, इस स्थिति पर वेग न्यूनतम होगा 0। वही मध्य स्थिति के लिए x का मान 0 रखेंगे तो v हमें मैक्सिमम मिल गया a ओमेगा 0, और अधिकतम आयाम के लिए x का मान a लिखेंगे तो a लिखते ही ये 0 में चला गया। तो अधिकतम विस्थापन यानी आयाम की स्थिति में वेग न्यूनतम होगा। अब हम चलते हैं त्वरण के लिए, तो वही इस समीकरण 2 का हम अवकलन कर देते हैं, तो हमें त्वरण मिलता है। इसका पुनः अवकलन कर दिया समय के सापेक्ष, f = d अपॉन dt v। तो d अपॉन dt ये आपका वेग है, अवकलन कर दिया। अवकलन करते ही a साइन ओमेगा 0t प्लस थीटा जो है ये x में चला गया। इस स्टार्टिंग समीकरण ये एक वाले ये बन गई है। तो हमें त्वरण मिल जाता है f बराबर माइनस का ओमेगा 0 स्क्वायर x
समीकरण 4 दे दिए हमें, हमने इसको यहाँ भी आपका x बराबर प्लस माइनस a पर अधिकतम त्वरण होगा a ओमेगा 0 स्क्वायर और x बराबर 0 पर न्यूनतम त्वरण होगा 0। तो ये आपके विस्थापन वेग और त्वरण थे। अब यदि सरल आवर्त गति के लिए विस्थापन वेग और त्वरण का समय के साथ वक्र खींचें तो ये वक्र निम्न प्रकार प्राप्त होते हैं। आपको दिखाई दे रहा है, पहला जो वक्र है ये विस्थापन के लिए है, दूसरा वेग के लिए है और तीसरा त्वरण के लिए है। तो ये विस्थापन वक्र चल रहा है समय के सापेक्ष, ये आपका वेग का है और ये त्वरण का है। नेक्स्ट में अपन बात करते हैं कला के बारे में। तो सरल आवर्त गति के समीकरणों में कोणांक ओमेगा 0t प्लस थीटा जो है इसको सरल आवर्त गति में कण की कला कहते हैं। यदि किसी समय t पर एक सरल आवर्ती दोलित्र की कला फाई इज इक्वल टू ओमेगा 0t प्लस थीटा है तो t बराबर 0 समय पर फाई 0 बराबर जो है वो थीटा होगा और इसे कण की प्रारंभिक कला कहेंगे। इसके बाद हम आते हैं आवर्त काल पे। तो सरल आवर्त गति का आवर्त काल वह न्यूनतम समय है जिसमें के पश्चात दोलित्र गति का एक कंपन पूर्ण कर प्रारंभिक विस्थापन वेग एवं त्वरण की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ आपका जो आवर्त काल आएगा वो आवर्त काल आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा 0। ओमेगा 0 का मान √k/m है, ये रख दिया है। तो t मिल जाता है t इज इक्वल टू 2 √m अपॉन k। इस प्रकार यदि हम दोलित्र की आवृत्ति ज्ञात करें तो आवृत्ति न्यू आ जाती है 1/t। तो इसका अब उल्टा हो जाएगा, √k/m हो जाएगा, m/k का 2 नीचे आ गया। तो आवृत्ति हमें मिल जाती है 1/2 √k/m। और कोणीय आवृत्ति यदि हम ज्ञात करें ओमेगा 0 तो वो 2 न्यू के रूप में आ जाएगी, न्यू का मान यहाँ रख सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि सरल आवर्ती दोलित्र का जो आवर्तकाल है यह आवर्तकाल t एवं आवर्ती न्यू जो है ये दोलित्र के द्रव्यमान एवं प्रत्यानयन बल नियतांक पर निर्भर करते हैं और उनके आयाम जो है इस आयाम पर निर्भर नहीं करता है। तो ये अपना आज का टॉपिक था, सरल आवर्त गति से संबंधित गतिक राशियाँ और सरल आवर्त गति के अवकल समीकरण का हल। थैंक यू।